अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोला ट्यूटोरियल्स। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो, बल्कि काफ़ी दिन ही मंथ 1-2 माह के बाद मैं जो है ना वीडियो अपनी बना रहा हूँ। अच्छा, इसकी कुछ वजह है कि मैं कहीं बिज़ी हो चुका हूँ अब, तो फ्री नहीं मैं होता, इसलिए अब नेक्स्ट भी मेरी जो वीडियोज़ हुआ करेंगी वो हफ्ते में एक वीडियोज़ आया करेगी, ठीक है। चूँकि पहले मैं ज़रा फ्री था, लेकिन अब मैं थोड़ा बिज़ी हो चुका हूँ, इसकी वजह से ना वीडियोस का थोड़ा इशू आ रहा है। तो अच्छा, अपने टॉपिक पे चाहते हैं। मेरे से कई दोस्त जो मेरे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि थंबनेल जो है दो तरह से बनाए जाते हैं मेरे नज़दीक। एक वो होता है जिसमें हाफ में आपकी जो वीडियो क्लिप है उसी में से एक तस्वीर या शॉट लेकर उसके साथ बनाया जाता है, और एक कंप्लीट वाला बनाया जाता है, यानी कि कंप्लीट आप उसे एडिट करते हैं। तो जो हाफ़ एडिटिंग वाला है ना, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि इस तरह के डिज़ाइन जो है ना वो लोगों ने नहीं यूट्यूब पे बनाना सिखाए, जबकि वो उस तरह के डिज़ाइन लोगों ने लगाए ज़रूर यूट्यूब पे होते हैं, लेकिन उस तरह के डिज़ाइन बनाना नहीं सिखाए किसी ने। तो मेरी कोशिश थी चलें मैं उन्हें भी सिखा दूँ और एक वीडियो बना दूँ। तो अब मेरी सोच है कि टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल कोरोला ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि आज मैं मैक्सिमम 5 से 6 जो है ना वो आपको थंबनेल, असल में इसमें मैं सिर्फ आपको एक आइडिया ही दे सकता हूँ। जो मैंने बात आपको पहले कहनी थी, वो मैं यही कहने वाला था कि मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है। जो आपने चीज़ देखी है, जिसे देख के लोग कहते हैं यार थंबनेल तो बड़ा अच्छा है, पर ये बना कैसे। तो मेरी सोच है कि सिर्फ मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, मैं बनाना नहीं सिखा सकता। मैं तो सिर्फ आइडिया दूंगा कि यार यूँ यूँ बनाया जा सकता है, बाकी सारा वो टूल्स की मदद से ही बनेगा। तो यूँ बातें भी चलती रहेंगी, तो डिज़ाइन भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज फिर मैं कोरोला 2019 यूज़ कर रहा हूँ। असल में मैंने आज करना 17 था, लेकिन किसी वजह से मैंने 19 ही यूज़ किया, क्योंकि यही चल रहा था हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ। बेशक आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बना लें, ठीक है। इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, हर एक कोई यूज़ करना जिनको आता है वो तो कर सकते हैं ईजीली, ठीक है जी। कंट्रोल एन कर रहा हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद ये चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आपके जो यूट्यूब का थंबनेल का साइज़ होता है ना, वो 720 HD होता है, सिंपल HD। एक होता है फुल HD, अल्ट्रा HD, 4K वगैरह। आपका जो यूट्यूब का थंबनेल का साइज़ है वो सिर्फ HD होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, उस थंबनेल के साइज़ को बनाने के लिए आपने यहाँ से चले जाना है पिक्सल्स में। बल्कि मैं 1 मिनट यहाँ से कस्टम कर दूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ये देखें जी, सबसे पहले आपने यहाँ पर इंचज़ हैं, इंचज़ में जाने के बाद आपने यहाँ से चल जाना है पिक्सल्स में, ठीक है। पिक्सल में जाने के बाद चूंकि मैंने पहले से टाइप करके रखा है तो वो पहले ही मेरा शो हो रहा है। पिक्सल में जाने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया, दोबारा मैं करता हूँ 1280, ठीक है, और 720, ठीक हो गया। ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक हो गया। बाकी मेरी रेजोल्यूशन, जिसे लोग DPI भी अक्सर लोग कहते हैं, वो 300 है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसे पिक्सल में नहीं रखना, ये साइज़ यूं ही रहने देना है। रहने के बाद आपने से वापस इंचज़ में कन्वर्ट कर देना। और अगर आप ये चाहते हैं कि यार ये बार बार हमें साइज़ लगाना ना पड़े, हम इस प्रीसेट को सेव कर लें, तो आप इसे यहाँ से सेव भी कर सकते हैं आप। क्योंकि मैंने पहले से इसे सेव किया, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक मिसाल खाली H लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने HD के नाम से पहले भी सेव किया हुआ है। ओके कर दूंगा तो आपके यहाँ पर प्रीसेट्स में अगर आप देखें H जो मैंने लिखा था वो आ चुका है। अब अगर आप कस्टम्स में भी चले जाएं, मतलब यहाँ कोई और साइज़ लगा देते हैं, एक मिसाल है मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, ठीक है जी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ 4 लिखने के बाद मैंने पिक्सल किया, इंचज़ किया, सारा काम मेरा ख़राब हो गया। मैं चाह रहा हूँ दोबारा मैं उसी साइज़ पे आ दूँ, तो यहाँ पर मेरा H के नाम से सेफ है, ठीक है। मैं जिस तरह इस पर क्लिक करूँगा देखें वही मेरा इंचज़ में साइज़ आ गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, जिसमें मेरा वो फ्रेम लगा आ गया 19, 20, 10, 80 का, और इंचज़ में ये 4.267 बनते हैं और 2.
4 इंच 4 जो भी आगे 0.4 इंच जो भी आप कह लें, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ इसके बिल्कुल मुताबिक, इसके बिल्कुल एन जितना ये इसका फ्रेम है ना उसके मुताबिक यहाँ फ्रेम लग जाए। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल पे जाके डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा फ्रेम लग जाएगा। अगर डबल क्लिक यहाँ नहीं करना चाहते आप, इसमें से किसी भी कॉर्नर पर, यानी जो आपका ये फ्रेम लगा हुआ है इसके किसी भी कोने पे जाके डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा आएगा ऐड पेज फ्रेम। तो जिस तरह आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर फिर एक पेज फ्रेम बन जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या करना है, थंबनेल मैंने आपको क्या चीज़ बनाना है सिखानी है। थंबनेल मैंने कुछ आपको यूँ बनाना सिखाना था जो हाफ इमेज में होता है। हाफ इमेज में थंबनेल यूँ होता है कि अक्सर अगर आपने वीडियोस के थंबनेल चेक किए देखे हों तो उनमें यूँ होता है। मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर ऑन कर लेता हूँ। एक मिसाल है, जैसा मेरी ये एक इमेज मैंने उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली। ये मेरी इमेज है, मैं एक मिसाल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे थंबनेल में उसी वीडियो का जो शेप है, यानी उसी वीडियो में से एक इमेज आ जाए। तो उसी वीडियो से एक इमेज लाने के लिए मैं इसे क्या करूँगा, उसमें से एक तस्वीर खींच लूँगा। बेशक अगर आपने तस्वीर पे नहीं लगानी, आपने वैसे किसी की डिटेल वगैरह इस पर उसकी तस्वीर के साथ शो करनी है तो आप यूँ थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर जाके इसे स्मॉल कर लेना है, जो मुझे साइज़ इसके अंदर मेरा फिट साइड आ जाए, ठीक है। फिट साइज़ लाने के लिए अभी मैं इसे इन नहीं करूँगा, ठीक है, इन नहीं करूँगा। पहले मैंने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का जो मैंने डिज़ाइन बनाना है ना, मैं वो बनाऊँगा। डिज़ाइन मैंने क्या बनाना है जी, जो हाफ़ डिज़ाइन मैं चाह रहा हूँ, हाफ़ डिज़ाइन मैंने ये बनाना है। मैंने ये फ्रेम को पकड़ा और यहाँ पर ला के राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। इस वक्त मैंने यहाँ पर आके इस राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसकी कॉपी बन जाएगी। उसके बाद मैंने कंट्रोल क्यू कर देना है। बेशक यहाँ ऊपर आपके पास कर्व का ऑप्शन होता है, कर्व कर दें। कर्व करने के बाद आपने अपने चल जाना है शेप टूल पे। शेप टूल पे जाने के बाद अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन लगाएं। मैं यहाँ पर जो पहला एक डिज़ाइन लगाने लगा हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा कर्व अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। अंदर की तरफ कर्व करने के बाद मैंने क्या करना है जनाब, मैंने फिर इसे पकड़ा यहाँ पर, ये देखें, मैंने इसे फिर यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर ही डबल कॉपी कर दिया। फिर यानी राइट क्लिक किया तो यहाँ पर इसकी एक और कॉपी जनरेट होगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर इसे पकड़ा और यहाँ पर इसकी एक और कॉपी जनरेट कर ली, ठीक है। यूँ आप जितनी कॉपीज़ जनरेट करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकते हैं। इसमें जितनी कॉपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। मैंने करने के बाद क्या किया, मैंने यहाँ पर अब कलर कलेक्शन अच्छी करनी है, ठीक है। कलर कलेक्शन बहुत अहम चीज़ है। ये डिज़ाइन के अंदर यूँ कह लें कि जान डाल देती है एक चीज़ में। तो मैं यहाँ से पहले इसकी रोजेज़ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद मैं इस वक्त यहाँ पर जो कलर यूज़ करूँगा वो RGB करूँगा, CMY के नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वेब पे देना है तो इसलिए मैं इसमें RGB कलर ऐड करूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो नीचे वाली मेरी शेप थी उसमें मैं डार्क रेड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो उसके ऊपर वाली शेप थी उसमें मैं रेड कर दूँगा, ठीक हो गया। उससे ऊपर जो उससे लाइट रेड, लेकिन मुझे ये कलर्स अच्छे नहीं लगे। तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं आप ये भी लगा लें, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, मैं सारा काम लाइट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एंड पे बिल्कुल जो यहाँ पर रेड मेरा कलर है वो ले आऊँगा। उसके बाद फिर मैंने जो सेंटर वाला है उसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर आपको रेड के भी शेड्स मिल जाते हैं, देख रहे हैं यहाँ रेड के आपको शेड मिल गए हैं। तो आप उसके बाद ये वाला रेड कर दें, ठीक हो गया, या फिर ये वाला रेड कर दें। ये वाला रेड करने के बाद फिर आपने ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करके उससे भी जो कम रेड कलर है, सॉफ्ट पिंक कलर यहाँ वैसे इन्होंने लिखा है, आप ये इसमें ऐड कर दें। करने के बाद आपने करना है इन दोनों की जो आउटलाइन है, सिर्फ आपको आइडिया मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। और जो मैं फास्ट बोल रहा हूँ उसकी वजह यह है कि वीडियोस लंबी ना हो रहा, ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। ये मैंने करने के बाद यहाँ से लिया मैंने एक 2 पॉइंट लाइन टूल। लेने के बाद मैंने यहाँ से इसकी एक लाइन खींचनी है और यहाँ तक ले आया। खींचने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने F12 कर लें या यहाँ से इसकी आउटलाइन को नॉर्मली कर लें, ठीक है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। मुझे वैसे इसको ज़रा इसकी जो वेट है उसको कम करना मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसलिए कम कर लिया, ठीक है। कम करने के बाद आपने यहाँ से लेना स्मार्ट फिल टूल।
स्मार्ट फिल टूल से आपने इसे कर देना है, एक मिनट, यहाँ स्मार्ट फिल टूल, ये है स्मार्ट फिल टूल, सॉरी, ये स्मार्ट फिल टूल से आपने फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक और शेप क्रिएट होगी, इसके ऊपर आपने इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो कलर की, और यहाँ आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा जहाँ पर क्रॉस लगा है बॉक्स में कलर्स के फ्रंट पे सबसे ऊपर। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसका अंदर से भी जो फिल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने इसका फिल नहीं ख़त्म करना, इसलिए हम इसे फिल कर देते हैं दोबारा, और मैं ये वक्ती तौर पे ग्रीन कलर कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। अब आप देखें जो आपने इसके पीछे एक लाइन ड्रॉ की थी वो अभी भी इसके पीछे नज़र आ रही है, जबकि उसकी सारी आउटलाइन ख़त्म हो गई। इस लाइन को आपने पकड़ना है और आपने इसे क्या करना है जी, डिलीट कर देना है। मैं F4 करूँ ज़रा, Ctrl+Z, ठीक है। आपने क्या करना है जनाब, यहाँ से इस लाइन को पकड़ना है और इसे डिलीट कर देना। अब यहाँ पर आपके पास आ गया ग्रीन फ्रेम, शेप कह लें, फ्रेम कह लें, जैसे ऑब्जेक्ट कह लें, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वही सॉफ्ट पिंक कलर कर देना है। अब आप कहेंगे यहाँ तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो अब इसको देखने के लिए आपने इसमें एक अच्छी लुक लाने के लिए क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से दबाना है F11 का बटन। और अगर आपको यहाँ मेरी कीज़ ना नज़र आ रही हो तो यहाँ मेरा कीबोर्ड पैनल जो है, जो मेरा IQ पास है या ऑन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं जोन सी की दबाऊँगा यहाँ पर आपको शो होगी, ये देखें मैंने F11 दबाया है तो यहाँ पर शो हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपके पास एक एडिट फिल का ऑप्शन ऑन हो जाता है, जिसमें आपने यूनिफॉर्म फिल पे जाना है। यूनिफॉर्म फिल पे जाने के बाद यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर लाइट सा अपने कलर के साथ छेड़खानी करनी है, लाइट सा। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अहम चीज़ है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं आगे चल के आपको ये भी समझाऊँ। इससे आप बहुत शाइन और बहुत शेडो वाली चीज़ें ला सकते हैं। इसी तरह इसकी मदद से आप अगर आप देखें तो न्यूज़ के अंदर जो पट्टीज चल रही होती है उसमें भी इसी तरह शाइन लाई जाती है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा। तो ये देखें आपने लाइट सी इसमें चेंजिंग करनी है, ठीक है। आपको ज़्यादा लगे आप थोड़ी कम कर दें, आपको जैसे बेहतर लगे। उसके बाद क्या किया जी, यहाँ पर अब आपका एक थंबनेल क्रिएट हो चुका है। आपने अपनी ये तस्वीर पकड़नी है, पकड़ने के बाद मैंने तो इसकी कॉपी कर ली। अगर आपने कॉपी करनी है कर ले, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आपकी मर्ज़ी है। आपने क्या करना है, इसे पावर क्लिप करना है इस वाले फ्रेम में पावर क्लिप करने के बाद ये देखें, पावर क्लिप करने के बाद आपने अब इस जो ये फ्रेम है ना आपका, इस वक्त देखें आपको ये ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, यानी हमने उस पहले फ्रेम की कॉपी ली थी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ तो इस पर डबल क्लिक कर लीजिएगा। F4 मैं बार करता हूँ, मैं इस तस्वीर को अपनी उड़ा देता हूँ वक्ती तौर पे, F4 कर देता हूँ ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दे तो भी ये आपका एडिट का ऑप्शन ऑन कर देगा। आप इसे स्मॉल कर लें, ठीक है जी, जैसे आपको बेहतर लगे तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि ये फ्रेम से बाहर जा रहा है, और मैं इधर कर लेता हूँ इसको, ठीक है। करने के बाद मैं जिस तरह से फिनिश करूँगा तो यहाँ पर देखें एक बड़ी अच्छी मेरी तस्वीर भी साथ आ चुकी है। और मैं यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट करना चाहता हूँ, या अगर आपने ये वीडियो का, क्योंकि थंबनेल तो होता ही वीडियो का, ये फेसबुक का भी आप पे लगा सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं अब आपकी जो वीडियो है आपने उसके मुतल्लिक बताना है कि यार इसका टाइटल क्या है, ये वीडियो किस मौजू पे है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो यूँ है कि आपने यहाँ से पकड़ लेना है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को पकड़ने के बाद स्क्वायर बना लेना है आपने। स्क्वायर बनाने के बाद जनाब अली आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर बनाने के बाद आपने इसको शेप टूल सेलेक्ट कर देना है। अब कर्व नहीं करना, कर्व किए बगैर शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे राउंड करना शुरू कर देना है। ये तकरीबन जितना राउंड आप करना चाहते हैं उसके मुताबिक कर तो आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है। यहाँ पर आपके पास डबल क्लिक करेंगे रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, रोटेट करना है
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको अच्छा लगे। मुझे इस वक्त इतना अच्छा लग रहा है, मैं इसे यहाँ पर रखूँगा, रोटेट करके राइट क्लिक जैसे करूँगा इसकी कॉपी बन जाएगी। फिर मैं इसे पकड़ूँगा और रोटेट करना स्टार्ट करूँगा। रोटेट करना स्टार्ट करने के बाद फिर मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो इसकी ये कॉपी स्टार्ट हो जाएगी। 3 कॉपियाँ इस वक्त आपके पास बन चुकी है। कॉपी की शॉर्टकट की राइट क्लिक है, किसी भी चीज़ की कॉपी अगर आपने करनी है। अब मैं इनमें करना स्टार्ट करूँगा कलर्स। सबसे पहले मैं कर देता हूँ, जो एंड पे था ना मेरे, उसमें मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक हो गया। बल्कि मैं उसमें ये वाला ग्रीन कलर करता हूँ। ये ग्रीन कलर करने के बाद जो उससे ऊपर वाला है उसमें मैंने ये ग्रीन कलर कर दिया, ठीक हो गया। और उससे जो ऊपर वाला कलर है उसमें मैंने ये वाला ग्रीन कलर कर दिया। तो अब अगर मैं इन सब की एक आउटलाइन रिमूव कर दूँ, अगर सब की मैं आउटलाइन रिमूव करूं तो यहाँ पर आपके पास ये भी एक अच्छी सी चीज़ क्रिएट हो जाती है। ये इसकी वजह से मैं कोरोला 9 नहीं यूज़ करता, ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है। अच्छा, अब आपने इन सब को पकड़ के यूँ रोटेट कर लेना, जिस तरह वो एक यूँ रोटेट कर लेना, ठीक हो गया जी। अब रोटेट करने के बाद आपने जितना इसे रखना चाहते हैं इसके अंदर, यानी जितनी जगह आप चाह रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट बढ़ा है, तो आपने टेक्स्ट बड़ा होने की वजह से आपने यहाँ पर जितना आपको अच्छा लगे आप इसे राइट क्लिक करके पूरे के पूरे को, बेशक पहले ग्रुप करना चाहते हैं ग्रुप कर लें, मैं ग्रुप नहीं करूँगा। अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं डायरेक्ट पावर क्लिप इनसाइड कर रहा हूँ, तो जिस तरह मैं करूँगा ये देखें यहाँ पर आपके पास एक और शेप क्रिएट हो गई है। अगर आप इसके अंदर भी एक इमेज लगाना चाहते हैं, जैसा मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके इसे मतलब इसके एडिटिंग को फिनिश कर देता हूँ और फिर कंट्रोल वी करूँगा, तो यहाँ पर मेरी कॉपी तस्वीर जो है कॉपी हो जाएगी। मैं फिर इसे भी पावर क्लिप इनसाइड कर दूँगा, ठीक है। पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद अब एडिट करूँगा मैं इसे। एडिट में जाने के बाद मैं इसे यूँ साइड पे ला के, अब ये क्यों पीछे की तरफ आगे की तरफ आई है, आपने इसे पीछे कंट्रोल पेज डाउन कर देना है। कंट्रोल कर देंगे शिफ्ट से डायरेक्ट ही पीछे चला जाएगा। तो आप इसे पेज डाउन करेंगे, पीछे शिफ्ट डाउन हो जाएगा। ये भी आपका एक थंबनेल का डिज़ाइन बन चुका है, ठीक है। करके दिखाता, बल्कि मैं आपको इसकी बजाय एक और चीज़ जो है मेरे जहन में आ रही वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर आया और मैंने फिर इसकी हाफ़ कॉपी ले ली, ये हाफ़ से ज़्यादा है मुझे लगता है हो गई है, तो मैं इतनी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे शेप टूल सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से कर्व करना चाहते हैं कर्व कर लें, कंट्रोल क्यू करना चाहते हैं कर्व हो जाएगा। कर्व करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक नोड लगाना है इसे अंदर की तरफ, ठीक हो गया। ये अगर आपने जिस तरह ये थंबनेल का नीचे की तरफ रखा है, आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, ये भी एक डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, वो अंदर की तरफ आपने कर दिया, इससे आपने पकड़ के एक मिनट कंट्रोल जी, यहाँ पर आपने एक नोड लेना है और इसे आपने बाहर की तरफ कर देना, ठीक हो गया। यहाँ पर करने के बाद भी आपके पास एक मतलब जो कह लें शेप क्रिएट हो चुकी है। तो आपने अब क्या करना है, इसकी यहीं कंट्रोल सी वी कर देना। कंट्रोल सी वी करने के बाद आपकी इसी के ऊपर एक कॉपी बन जाएगी। अगर मैं इसे यूँ साइड पे करके दिखाऊं तो देखें नीचे भी एक कॉपी हो और ऊपर भी एक कॉपी होगी। मैं इसे कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि उसी जगह पर दोबारा चले जाए, ठीक हो गया। अब फिर मैं शेप टूल्स पकड़ूंगा, शेप टूल को पकड़ने के बाद मैं इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करूँगा, ये देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, मतलब शिफ्ट के साथ अगर आप कर लें तो उसी सीध में ही आएगा, ठीक है। एक मिनट, मेरे से थोड़ा गलत हो गया, मैं दोबारा इसे करता हूँ। ये देखें यहाँ से मैंने पकड़ा, इसे भी थोड़ा सा कर दिया और मैंने यहाँ से इसे पकड़ा तो भी मैंने इसे थोड़ा सा कर दिया। वैसे अगर आप एक साइड से करना चाहते हैं एक साइड से कर लें, दोनों साइड से करना चाहते हैं तो आप दोनों साइड से भी कर सकते हैं। देखें जैसा मैंने यहाँ से कर लिया तो मेरा यहाँ पर भी ये एक शेप क्रिएट होगी। इस तरह इसे शेप बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको यहाँ समझाने बैठ जाऊँ तो बड़ा टाइम लग जाना है मुझे तो, लेकिन इसलिए मैं जो देख रहा था कि अक्सर लोगों ने देखे और मुझे कहा कि यार ये बताएं किस तरह बनते हैं, तो मैंने इसकी भी अगर आप आउटलाइन रिमूव करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। आप इनकी और कॉपीज़ करना चाहते हैं और कॉपी कर लें, ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक और डिज़ाइन, सच यहीं से मैं अगर इस डिज़ाइन को यहाँ पर करूँ कॉपी, यहाँ पर भी अगर आप अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं या जो भी आपने लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ गया और मैं फिर यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से पकड़ूँगा एक सर्कल, एलिप्स जिसे आप कहते हैं जी, एलिप्स पकड़ूँगा, ठीक है। इसे मैंने एक एलिप्स बना लिया,
ठीक हो गया। एलिप्स बनाने के बाद जनाबे वाली मैंने इसको पकड़ा और मैंने यहाँ पर ला के इसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद एक तो पहले आप इसकी डायरेक्ट अगर कॉपी करेंगे तो यूँ ये कॉपीज़ भी बन जाएगी और ये भी बड़े अच्छे लगेंगे। अगर आपको इसमें आप कलर करें, जैसा मैंने पर्पल का एक शेड देना स्टार्ट किया था तो मैं पर्पल्स के शेड सारे देता हूँ इसमें लाइट लाइट करके। फिर मैं ये वाला शेड दे देता हूँ और उसके बाद ऊपर मैं ये बिल्कुल लाइट शेड दे देता हूँ। और इनकी अगर मैं आउटलाइन रिमूव करूँ तो भी आपको समझ लग चुकी होगी कि क्या चीज़ बनी है। अगर आप यहीं से इन तमाम को कर्व करके अगर इनके साथ छेड़खानी करें या इनको मतलब चेंज करना चाहें, क्योंकि इन चीज़ों के साथ खेलने से ही ये चीज़ें आप बना सकते हैं, वैसे आप नहीं बना सकते। ये तो सिर्फ आइडियाज़ के तौर पे जो कुछ लोगों ने चीज़ें देखी और मुझे कहा जी इनके बारे में आप बताएं, दिखाएं कि इनके आइडियाज़ दें, तो ये सिर्फ आइडिया के लिए है। बाकी तो आपने अपने ज़हन से बनाना है कि आपने ये सब कुछ देखा है, आप इसमें और चेंज क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, कंट्रोल क्यू, पहले इन सबको पकड़ के मैं कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ। कंट्रोल क्यू करने के बाद अगर मैं यहाँ से शेप टूल पकड़ता हूँ तो मैं इससे अगर बाहर की तरफ कर लूँ ड्रॉ, ठीक है जी, तो ये देखें एक बड़ी अच्छी सी शेप आपके पास बन जाती है। यानी आप इसे जितना मतलब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको उतना ही इसे करना आएगा। और अगर मैं इसे यहाँ से बंद ही कर दूँ, ये देखें यहाँ से अगर मैंने ख़त्म ही कर दूं और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ज़्यादा बाहर रहें तो ये लें, ये देखें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, आपके काम करने पे डिपेंड है कि आपने कैसा इसे करना है। मतलब ये देखें अब यहाँ पर जाके आपके जो शेड्स हैं वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए, ना कि यहाँ कॉर्नर से। तो आप इसे लातादाद डिज़ाइंस बना सकते हैं, थोड़े नहीं है ये बहुत ज़्यादा बना सकते हैं आप। जितना आप इसमें रिसर्च करते जाएंगे, जितने आप इससे खेलेंगे सॉफ्टवेयर से, उतना ही आपको इसके अंदर डिज़ाइंस बनाने आएंगे, आपको पता लगेगा कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, उसके अलावा जिस तरह मैंने ये वाला एक डिज़ाइन लगाया, इसी में मैं आपको एक और मेरे जहन में डिज़ाइन आ गया, मैं बल्कि इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ। ठीक हो गया, मैंने इसी को कॉपी किया और मैंने यहाँ पर रख लिया, बल्कि यहाँ पर मैं नया फ्रेम बना लेता हूँ ना। ठीक हो गया, मैंने यहाँ से इसे पकड़ा और यहाँ पर ला कर छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ बनाऊँगा वो एक 3D लुक आपको देगी इंशाल्लाह। ये देखें मैं कंट्रोल क्यू कर दिया था पहले से ही, तो मैं अब इसे क्या करूँगा, यहाँ से मैंने पकड़ा अंदर की तरफ, यहाँ से मैंने पकड़ा बाहर की तरफ। ओहो, कंट्रोल जी, नोड पहले डबल क्लिक करके मैंने बनाया ही नहीं था, मैंने यहाँ से पकड़ा बाहर की तरफ। अब जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर एक शेड बनाना सिखाया कि यूँ लग रहा था जैसे कर्व हुआ है, अब आप यहाँ पर भी एक शेड दे सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर पकड़ा और मैंने यहाँ पर आके इसे इस कॉर्नर से मिला दिया, ठीक है, और यहाँ पर पकड़ने के बाद मैंने इसे इस कॉर्नर से मिला दिया। अब ये बनेगी क्या चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। ये 3D चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे जो अहदीस मुबारका मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा उसमें भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। स्मार्ट फिल टूल पकड़ा मैंने, इन्हें फिल कर दिया, ठीक है, ये भी फिल कर दिया। ठीक हो गया, बल्कि ये तो पहले से ही फिल था, इसे फिल करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इनकी आउटलाइन रिमूव करके जो मेरे पीछे नीचे लाइन लगी है उसे मैंने डिलीट करना है। ठीक है, उस लाइन को डिलीट करना है। ओहो, कंट्रोल जी, आउटलाइन रिमूव, और जो मेरी पीछे लाइन थी उसे मैंने काट दिया पकड़ के डिलीट। डिलीट करने के बाद मैंने F4 किया, मेरा जूम होके फुल स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो कलर ऐड करना है, मतलब मैं यहाँ पर इस वक्त कर रहा हूँ, यूँ कह लें कि बल्कि पिंक कलर, बल्कि ब्लू कलर में ऐड कर देता हूँ। एक मिसाल है, बल्कि ब्लू ये ज़्यादा ही कुछ है, मैं ये वाला ब्लू कर देता हूँ। अच्छा, ये ब्लू ऐड कर दिया। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने इसे 3D लुक देना, मतलब यूँ लगे कि ये यूँ बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ही कर देना है। करने के बाद आप कहेंगे ये क्या नई चीज़ बन गई, आपने F11 करना है, जिस तरह मैंने आपको इस वाली शेड में बताया था। F11 करेंगे, इसके कलर की एडिटिंग खुल जाएगी। आपने यूनिफॉर्म कलर में एडिटिंग आप आके इसे लाइट कर देना है। लाइट करने के बाद इसे ओके कर देना है। ठीक हो गया, अब नीचे वाला आपका बच्चा है, इस पर भी यूं ही कलर कर देना है। यूं ही कलर करने के बाद आप F11 दबाएं। F11 दबाने के बाद कलर्स में आएंगे, और कलर्स में आने का अब आप इसे डार्क ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये लें जी, डार्क कर दें।
आप ऊपर वाला भी अगर और डार्क करना चाहते हैं, ये मुझे वैसे नहीं अच्छा लगा क्योंकि वो सारे मैंने डार्क जो बनाए हैं, तो मुझे ये भी डार्क ही करना चाहिए था, तो मैं इसे डार्क ही करूँगा। तो यहाँ पर बल्कि यहाँ पर लाइट कर देते हैं यार, यहाँ पर उसके साथ मैच हो रहा है। यहाँ पर बल्कि यहाँ पर लेके आते हैं। ये आपको काम करके पता लगेगा कि आपने कैसे बनाना है, क्या चीज़ किस जगह अच्छी लगेगी। ठीक है जी, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं जो कलर्स मैंने कर दिए हैं वही कलर्स आपने करने हैं। अब अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर यूँ लग रहा है कि यूँ अंदर जा रहा है और फिर यहाँ से स्लाइड की तरह बाहर की तरफ फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो यूँ लातदार डिज़ाइन है, अभी भी मेरे जहन में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वीडियो लंबी ना आपकी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ एक और आपको डिज़ाइन लगा के दिखा ही दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि ये कई मेरे दोस्तों ने सवाल किया था और मेरे जो मेरे से दोस्त सीखते हैं, स्टूडेंट कह लें जो कह लें वो आपकी मर्ज़ी, उन्होंने भी मुझसे सवाल किया था कि कैसे बनते हैं। तो आप इसी तरह फिर अगर आप मैं इसकी यही शेप एक ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद मैंने क्या किया, एक मिनट, ज़्यादा ही मैंने छोटी शेप ले ली है। सेंटर में आया, सेंटर में आने के बाद कंट्रोल क्यू किया, कंट्रोल क्यू करने के बाद शेप टूल सेलेक्ट की। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने जनाबे वाली क्या करना है, यहाँ से फिर वही पॉइंट पकड़ा, एक मिनट, कंट्रोल जी, डबल क्लिक करके यार नोट ज़रूर बना लेना, जो मुझे बार बार गलती लग रही है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर आप यहाँ सेंटर से बाहर लाना चाहते हैं, सेंटर से बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, आप इसके अंदर यहाँ से भी शेड दे सकते हैं, यानी जैसे आपका दिल करता है। अभी जो मेरे जहन में डिज़ाइन आ रहा है मैं आपको वही लगा के दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर इसे क्या करना है, इसी की एक और कॉपी ले लेनी है। ठीक हो गया, यहाँ पर इसकी एक कॉपी आपने ले लेनी है। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर मैंने पहले यहाँ 3 कलर्स किए थे, आपने 3 नहीं करने, यहाँ आपने 2 करने हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर ले लिया येलो, बल्कि ये ऊपर येलो कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया डार्क येलो। ठीक है, अभी आप इसमें मज़ीद इफ़ेक्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। जिस तरह मेरा इस वक्त दिल कर रहा है, मैं यहाँ पर एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, मैं ग्रेडियंट बल्कि यहाँ यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। ये तो आप जितना मैं आपको यहाँ सिखाने बैठूँगा ना, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सीखने वाली चीज़ें पड़ी हैं। तो अगर आप देखें, ये भी एक बड़ी अच्छी सी आपके पास लुक आपको नज़र आना शुरू हो चुकी होगी कि क्या चीज़ बन गई है। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें भी एक और डिज़ाइन मुझे जहन में आ रहा है, लेकिन मैं अब वीडियो को ज़्यादा जो है वो लंबा नहीं करना चाह रहा। ये आपको समझ लग चुकी होगी कि यूँ लग रहा है सब राउंड शेप हो चुकी है, यानी एक राउंड बन चुका है। तो इससे आप इसकी मदद से भी राउंड कर सकते हैं। और भी तरीक़ाकार हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो फ्रेम है, आप इसे फ्रेम को यहाँ काट के सिर्फ इसे ही राउंड करें, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जब जाके स्मार्ट फिल टूल से पकड़ लेना है, फिल कर देना है। फिल करने का इसे पेज डाउन कर दें। पेज डाउन करने के बाद ये वाला जो आपका येलो कलर है ये बाहर आ गया, जिसमें आपने पहले ग्रेडियंट किया था, और ये यहाँ बन गया। अब अगर आप यहाँ पर ग्रीन कलर करके इसे मैच करना चाहते हैं, या जैसे आपका दिल करता है आप वैसे भी इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, आउटलाइन आपने इनकी रिमूव ही रखनी है। ठीक हो गया, अब मैं दोबारा इसमें यही येलो कलर कर रहा हूँ, तो अभी भी आपको इसमें एक अच्छी लुक आ रही होगी। लेकिन मैं अगर यहाँ इफ़ेक्ट्स में जाके यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्या नाम है इसका, यहाँ पर ये ऑप्शन है मेरे ख्याल से पार्टिकल्स, इसकी सेटिंग मुझे मेरे ख्याल से भूल चुकी है थोड़ी सी। ये देखें जी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपका ये जो डिज़ाइन है एक कितना अच्छा लुक दे रहा है। ये भी नहीं करना, आप इसे ब्लेंड कर दें, ब्लेंड करने से भी आपकी ये एक बड़ी अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें, अप्लाई मैंने किया तो ये क्या चीज़ बन चुकी है। आप इसकी भी सेटिंग अगर छेड़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ है। मैं इसे 100 पे करता हूँ ताकि कलर मेरा ना ज़्यादा ख़राब हो, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें जी, आपके सामने क्या क्या कुछ आप इसे कर सकते हैं। हाफ डिज़ाइन पे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, इतना कुछ बना सकते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है जी, ये देखें, आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह क्या क्या चीज़ आप बन सकते हैं। अभी इसकी भी अंदर सेटिंग है, बहुत कुछ है सिखाने के लिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं आपको सिखाता रहूँगा।
तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। खुदा हाफिज़।